एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष को साईं, और अग्र सोची सुखी भवे। जो पहले नहीं सोचता है ना, वो बाद में बहुत पछताता है। अभी स्क्रीन पे कुछ वीडियोस आप देख रहे हैं, ये ताजा वीडियो है जो निकल कर आए हैं और ये फिलीपींस के साथ हो रहा है। क्या हुआ है जिसको लेकर अमेरिका भी नाराज हुआ है, और इन सब के बीच में भारत के लिए भी ये एक बड़ा संकेत क्यों है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक कहावत है, कहते हैं अब्बर के हम जब्बर हैं और जब्बर के हम दास। यहाँ कुछ सीन ऐसा ही है। चाइना जो पहले चुपचाप बैठा रहता था और अपने आप को विकास करने में लगा रहता था, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा रहता था, उस समय उसे याद नहीं आती थी कि 9 डैश लाइन है। उस समय उसे याद नहीं आता था कि हमारा इंडो पैसिफिक में भी हिस्सेदारी है, या अरुणाचल प्रदेश की याद नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चाइना के पास उसकी इकोनॉमी मजबूत हुई, उसने अपनी सेना को मजबूत किया और सेना को मजबूत करने के बाद उसका मनोबल बढ़ता चला गया और वो दावा ठोकता चला गया, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, करता चला गया। अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो के पीछे में आपको एक पुराना सा जहाज दिख रहा है। ये जहाज है लड़ाई का असली जड़। अब हुआ क्या है, चाइना 9 डैश लाइन को कहता है कि ये हमारा इलाका है और इस इलाके में हमारा राज रहेगा, हम इसे एक्सेस करेंगे। अब इसके पीछे कारण भी है, समय के साथ सब कुछ बदला है। समंदर के नीचे खजाना मिलना शुरू हुआ है, मछली उद्योग है, बहुत सारी चीजें हैं। 9 डैश लाइन होने का मतलब हो गया कि ये पूरा इलाका, साथ में इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी, यानी अच्छा खासा पानी का हिस्सा। और चाइना का मंसूबा सिर्फ इतने दूर तक नहीं है। चाइना इससे भी आगे निकल कर कहता है कि हम इंडो पैसिफिक में भी आएंगे, और उससे भी आगे निकलकर वो तो यहाँ तक कह देता है कि हम नियर आर्कटिक देश हैं। कहाँ आर्कटिक, और वो कहता है हम नियर आर्कटिक देश हैं। अभी जो ये पुराना जहाज है, ये जहाज को फिलीपींस जिंदा रखना चाहता है, यानी पानी पर तैरता हुआ रखना चाहता है, और इसी जहाज को डुबोना चाहता है चाइना। लेकिन फिलीपींस क्या करता है, इस जहाज की मरम्मत कर देता है। यहाँ पर क्रू मेंबर उसने तैनात रखे हैं, इसको खाना पीना हर चीज मुहैया कराई जाती है ताकि किसी भी तरीके से ये इस जगह पर अटका रहे। कारण क्या है, कारण साफ है कि ये जहाज जब तक खड़ा है तब तक फिलीपींस दुनिया को ये संदेश दे सकता है कि ये जो इलाका है, ये इलाका हमारा है और पानी का ये हिस्सा हमारा है। देखो ये जहाज अभी से नहीं, दूसरे विश्व युद्ध से यहाँ खड़ा है। और चाइना की मंशा क्या रहती है, चाइना की मंशा रहती है कि ये जहाज डूब जाए, और जब निशानी डूब जाएगी तब हम कहेंगे कि ये तो पूरा इलाका हमारा है। फिलीपींस हाल के सालों में बहुत कुछ बदला है, और अभी फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी है, जिसको लेकर फिलीपींस के राजदूत जो भारत में है, इन्होंने कहा भी कि ब्रह्मोस ने बहुत सारी शकल सूरत बदल दी है, बहुत सारी चीजें अब फिलीपींस के हाथों में आती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा इन्होंने इस बात को लेकर भी बहुत खुशी जताई कि भारत की एंट्री अब यहाँ पर हो रही है साउथ चाइना सी में, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत की एंट्री साउथ चाइना सी में क्यों हो रही है, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कई सारे देशों के साथ भारत समझौते कर रहा है, वियतनाम वगैरह सबके साथ समझौते कर रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ब्रह्मोस खरीदने वाले हैं, यानी ब्रह्मोस धारी देश बनने वाले हैं। साउथ चाइना सी में भारत का घुसना ठीक वैसा ही है जैसा चाइना भारत के आसपास में कर रहा है। और अभी तो सिर्फ चाइना ही नहीं, अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका भी कुछ वैसा ही कर रहा है। अभी भारत के 7 सिस्टर्स के पास एक युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, अमेरिकी सेना और बांग्लादेशी सेना का, भारत की सीमा के बेहद करीब सिलहट में। और दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक में ये संयुक्त अभ्यास कर रहा है। 13 दिन तक चलेगा ये युद्धाभ्यास, 31 जुलाई को खत्म होगा। ये बांग्लादेश सेना की खास यूनिट पैरा कमांडो ब्रिगेड की देखरेख में हो रहा है। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, बांग्लादेश आर्मी ने खुद इन
तस्वीरों को साझा किया है और इसमें बांग्लादेश चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मनूर रहमान और बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ब्रेंट टी क्रिस्टेंसन शामिल हुए हैं। सिलहट वो इलाका है जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहा है। अमेरिकी सेना और बांग्लादेश के बीच में 2017 में ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है। यहाँ सिलहट क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मुख्य रूप से मेघालय, असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। बांग्लादेश में भारतीय सीमा के पास जहाँ ये अमेरिकी सेना का अभ्यास हो रहा है, तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि बंगाल की खाड़ी में चाइना और भारत दोनों अब उतर रहे हैं। जहाँ म्यांमार बांग्लादेश होते हुए चाइना एक कॉरिडोर बनाना चाहता है, तो वहीं अंडमान निकोबार को भारत बहुत तेजी से रणनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत करता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि साउथ चाइना सी में जो चीजें घटित हो रही है वो चीजें इंडो पैसिफिक में आकर घटित नहीं होंगी। अभी फिलीपींस के साथ क्या हुआ है इस वीडियो को देखिए। यहाँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों देशों की सेना आपस में भिड़ती है। ये जो बड़ा सा कोस्ट गार्ड का शिप देख रहे हैं ये रोकने की कोशिश कर रहा है उन छोटी छोटी नावों को, जो छोटी छोटी नावें इस बड़े पुराने जहाज के लिए रसद लेकर जा रही हैं। और इसी में दोनों के बीच में तकरार होता है और इस तकरार में चोट भी लगती है और ये एक छोटी सी लड़ाई में बदल जाती है, जैसी चाइना की आदत है। गलवान में भी ये देखने को मिला था, हालांकि गलवान लेवल का तो नहीं, लेकिन एक झड़प जरूर हुई। और इस झड़प को देखते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति ने उनके देश के चाइना के राजदूत को बुलाया, उनको सम्मन जारी किया। अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया कि जिस तरीके से चाइना कर रहा है फिलीपींस के साथ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है कि चाइना अपने आक्रामक रवैये को नहीं छोड़ रहा है। चाइना उल्टा क्या कहता है, इनकी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ये कहती है कि हम तो बार बार वार्निंग दे रहे थे लेकिन यही लोग हैं जो रुक नहीं रहे थे, इसलिए ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। इनके कहने का मतलब ये है कि ये इलाका हमारा है, आपको हमारी बात एक बार में ही सुननी चाहिए थी। खैर, अभी फिलीपींस में ही आसियान की बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए मार्को रूबियो पहुंच रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर भी पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि आसियान देशों के साथ कौन सा गठबंधन बनता है और ये गठबंधन कितना ज्यादा मजबूत बन पाता है। जहाँ तक बात रही चाइना की आक्रामकता का, तो ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए एक प्रैक्टिकल अलायंस बनाना शुरू कर चुका है। भारत किसी के भरोसे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। भारत खुद के अलायंस बना रहा है और खुद के ताकत को बढ़ाता जा रहा है। खैर, आने वाले दिनों में चाइना और भारत आमने सामने होंगे, ये तो बिल्कुल तय दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इन सब मामलों में आगे बढ़ेगा या फिर चुपचाप अपने लिए अलग रास्ता पकड़ सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।